हेलो टू ऑल। एक्सेल में अब सिर्फ बेसिक वी लुकअप इफ और सम से काम नहीं चलने वाला। जैसे कि आप सभी को पता है, अब हमारा एक्सेल बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे न्यू एक्सेल फॉर्मूला सिखाऊंगी जो रियल डेटा क्लीनिंग, रिपोर्ट्स और एनालिसिस में आपका टाइम 50% से ज़्यादा बचा देगा। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज मैं आपको जो 5 फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ, जो कि है टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट जॉइन, एक्स मैच, एक्स लुकअप और स्विच का फॉर्मूला। तो ये 5 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपका टाइम आपके ऑफिस आवर्स में बहुत ज़्यादा बचा देने वाला है। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको कुछ 5 नए फॉर्मूलाज बताए थे। आई होप कि आपने वो मेरी वीडियो फुल देखी होगी। तो आज मैं नेक्स्ट और आपको 5 फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ, और अगर आपको ये भी पसंद आए तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और भी ऐसे बहुत सारे अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं, अपग्रेडेड फॉर्मूलाज आ चुके हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी। ऐसे ही न्यू अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना मुझे कि आपको और कौन से फॉर्मूलाज पे या कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है टेक्स्ट स्प्लिट का। तो सबसे पहला फॉर्मूला है टेक्स्ट स्प्लिट। अगर आपके पास अगर आपके पास एक मैसी डेटा है जिसमें नेम, एड्रेस, ईमेल एक ही सेल में चिपके हुए हैं, तो टेक्स्ट स्प्लिट उसको इंस्टेंटली अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। तो डिवाइड करने का काम है आपका टेक्स्ट स्प्लिट का। तो एग्जाम्पल के लिए मैं देती हूँ, यहाँ पर मेरे फुल टेक्स्ट लिखे हुए हैं जिसमें नेम है और उनका एड्रेस है, मीन्स उनका सिटी और कंट्री यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट स्प्लिट का यूज़ करके इसको सेपरेट कॉलम में डिवाइड करना है। तो ये मैंने टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको करती हूँ कि क्या सेपरेट करना है। मैंने कहा फर्स्ट जो मेरा कॉलम है A2 का, मुझे उसको सेपरेट करना है। अब कितने कॉलम्स में आपको डिवाइड करना है उतने आपको कॉमास देने हैं। तो मैंने कहा मुझे 2 कॉलम्स में डिवाइड करके दे दो। अगर आपको और भी कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आप जितने कॉलम्स देते जाओगे उतने कॉलम्स में ही डिवाइड करते जाएगा। देन प्रेस एंटर। ये देखिए 2 कॉलम्स लगाए थे मैंने, तो 1 2, ये देखिए तीन, एक कॉलम ऑलरेडी था तो 2 कॉलम मैंने और दिए थे, तो ये देखिए 3 कॉलम्स में ये हो चुके हैं मेरे डिवाइड। इस तरह से अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएंगे। तो देखो जितनी बार कॉमा आएगा उतने कॉलम्स बन जाएंगे। तो टेक्स्ट टू कॉलम का ये मॉडर्न वर्जन है, फुल्ली डायनेमिक। तो था ना ये इंटरेस्टिंग? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको टेक्स्ट टू कॉलम का वर्जन ज्यादा अच्छा लगा या टेक्स्ट स्प्रेड का। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा टेक्स्ट जॉइन का। इसमें उल्टा केस हो जाता है कि अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स का डेटा एक ही कॉलम में है और आपको सबको कंबाइन करके एक ही लाइन में बनाना है, तो उस टाइम पे यूज किया जाता है टेक्स्ट जॉइन का, मतलब मल्टीपल टेक्स्ट को जॉइन करने का काम। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ। टेक्स्ट जॉइन का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद मुझे डेलीमीटर देना है। तो मैंने कहा यहाँ पर कि मेरा जो डेलीमीटर होगा वो होगा फर्स्ट ब्लैंक। उसके बाद क्या देना है, ट्रू फॉर इग्नोर एम्प्टी सेल्स एंड फॉल्स फॉर इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। तो मैंने कहा मुझे ट्रू करना है क्योंकि मुझे इग्नोर करने हैं ब्लैंक सेल्स को। और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे कंबाइन करना है ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी को, एंड ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी, एंड देन यू कैन ड्रैग इट। ये देखिए, तो बस डेलीमीटर चूज करना है आपको एंड आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। तो सब वैल्यूज क्लीन, वो भी एक ही लाइन में। तो था ना इंटरेस्टिंग और वेरी फास्ट? तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा एक्स मैच का। अब एक्स मैच से आपको वी लुकअप और एच लुकअप याद आ गया होगा, राइट? तो जो तीसरा फॉर्मूला है हमारा एक्स मैच, ये मैच का अपग्रेडेड फास्ट एक्यूरेट वर्जन है। ठीक है? जो हमारा मैच यो हम यूज करते थे सेम वैसा ही काम करता है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है एम्प्लॉयज के नेम की, जिसमें यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, सोनी नाम का एम्प्लॉय मुझे ढूंढना है। ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, एक्स मैच का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। अभी तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर छोटा सा डेटा बनाया हुआ है। अगर आपके पास लार्जेस्ट डेटा है तब आप इसको यूज करके जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा काम का है और बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो अब मैंने क्या किया, एक्स मैच का फॉर्मूला अप्लाई किया और मुझे क्या ढूंढना है, मैंने कहा मुझे ये नेम ढूंढना है। ये नेम ढूंढना है मुझे, किस में से, इस लिस्ट में से, एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए
बता दिया उसने कि कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। सेम ऐसे ही अगर मुझे को और भी नेम ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, उनका यहाँ पर नेम दे दूंगी। सपोज मुझे ढूंढना है इस नाम के एम्प्लॉय को एंड एंटर। ये कौन सी पोजीशन में है, सिक्स्थ पोजीशन में। तो इस टाइप से तो एक्स मैच क्या करता है, वाइल्ड कार्ड, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच सब सपोर्ट करता है। तो लार्ज डेटा में ये मैच से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन से फॉर्मूलाज सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे। पुराने जो फॉर्मूलाज थे हमारे ओल्ड वर्जन वाले वो ज़्यादा अच्छे लगे या हमारे जो न्यू अपडेटेड वर्जन है ये ज़्यादा फास्ट लगे। उसके बाद है हमारा एक्स लुकअप। ये तो आपने ट्राई भी किया होगा और मे भी नहीं भी किया होगा, किसी किसी ने इसको ट्राई कर रखा है और किसी किसी ने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्स लुकअप, जो कि हमारा वी लुकअप और एच लुकअप आपने जो पहले हम ट्राई करते थे उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन है। तो चौथा फॉर्मूला हमारा एक्सेल का किंग है जो कि है एक्स लुकअप। ये वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच सब सुने हैं ना आपने, यस, सबकी जगह ले चुका है ये। तो अब क्या करना है, सपोज मुझे देखना है सोनी के मार्क्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो फाइंड द मार्क्स ऑफ सोनी। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स लुकअप का। और यहाँ पर सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देखनी है। तो लुकअप वैल्यू क्या देखनी है, मैंने कहा मुझे ये लुकअप वैल्यू देखनी है, कॉमा उसके बाद लुकअप अरे। लुकअप अरे क्या मतलब कि यहाँ पर मुझे किस टेबल में से देखनी है, तो इस टेबल में से देखनी है। उसके बाद क्या देखना है, सैलरी देखनी है या फिर डिपार्टमेंट देखना है। आई चूज डिपार्टमेंट, कि मुझे देखना है डिपार्टमेंट सपोज। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगी और एंटर कर दूंगी। ये देखिए आ गया डिपार्टमेंट। सोनी का डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो सबसे बड़ी बात, वी लुकअप की तरह लेफ्ट लुकअप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। यस, वी लुकअप में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से ही ये काउंट करता था, राइट। बट इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में लुकअप कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। प्लस नॉट फाउंड मैसेज भी इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक्स लुकअप का मैंने यहाँ पर अप्लाई किया फॉर्मूला। अब सपोज मुझे इसमें से देखना है रिया, ये एम्प्लॉय देखनी है मुझे। किस में से देखनी है, इसमें से देखनी है। एंड क्या देखना है मुझे, डिपार्टमेंट देखना है, कॉमा अगर मुझे ये एम्प्लॉय नहीं मिलती है तो मेरा जो आंसर आएगा क्या आएगा, नॉट फाउंड। ये आ जाना चाहिए अगर मुझे ये एम्प्लॉय नहीं मिलती है। तो एंटर। सेल्स है, ये देखिए रिया सेल्स डिपार्टमेंट में है। बट अगर यहां पर रिया है ही नहीं, मैंने कर दिया इसको सपोज प्रिया, ये देखिए आ गया नॉट फाउंड। तो ये है एक्स लुकअप का क्विक एडवाइस, क्विक मैजिक। तो नॉट फाउंड भी इसमें ऐड हो चुका है और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि वी लुकअप की तरह इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप लेफ्ट टू राइट या चाहे राइट टू लेफ्ट कहीं से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा ये वाला फॉर्मूला काम का लगा। तो लास्ट फॉर्मूला है हमारा स्विच का। ये क्या करता है, स्विच करता है, मींस जैसे हमारे पुराने जो फॉर्मूलाज थे इफ एल्स, तो इस पूरे जंगल को सिंप्लीफाई कर देता है। तो कैटेगरी बेस्ड ऑन नंबर्स पे हम इसमें काम करते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैंने कुछ कोड्स दिए हुए हैं, इस पे मैं अप्लाई करती हूँ स्विच का फॉर्मूला। स्विच का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अब मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया। एक्सप्रेशन क्या है मेरा, कि मुझे फाइंड आउट करना है A2। मैंने कहा A2 वाली सेल में अगर होता है मेरा 1 कोड तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा लो, ओके। और अगर 2 होता है तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा मीडियम। और अगर 3 होता है तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा सपोज हाई। और अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ कि अगर 1 2 3 इनमें से कोई भी कोड नहीं है तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए इनवैलिड। ये आना चाहिए। नाउ क्लोज योर ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ये देखिए लो आया।
अब अगर इसमें 2 होता है तो क्या आता है, मीडियम आता है, 3 होता है तो क्या आता है, हाई आता है, और अगर इसमें 4 होता है तो क्या आता है, इनवैलिड, क्योंकि मैंने 4 इसको काउंट में रखा ही नहीं है। इस टाइप से। तो देखो कितना क्लीन है। तो आप मल्टीपल कंडीशंस को रीडेबल तरीके से मैप कर सकते हो। रिपोर्टिंग में ये फॉर्मूला गेम चेंजर है। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, अगर आपकी कंडीशन 3 या 4 से ज्यादा हो जाए, जैसे कि इफ लगाना पड़ जाए, तो कितना ज्यादा मेसी हो जाता है, जो हम लास्ट प्रीवियस फॉर्मूलाज में हम करते थे ओल्डर वर्जन में, राइट। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें बार बार इफ नहीं लगाना पड़ेगा, इतना लार्ज फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है हमें। बस हमें क्या करना है, एक कंडीशन देनी है यहाँ पर, और सारा का सारा हमें यहाँ पर रिमार्क्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय ग्रेड के हिसाब से रिमार्क देना हो तो ये हमारा बेस्ट है। तो अगर इफ से करोगे तो ये लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट। तो स्विच में एक ही फॉर्मूले में सब कुछ हो जाता है। तो ये थे एक्सेल के 5 पावरफुल नए फॉर्मूलाज जो आपको डेफिनेटली एक्सेल एक्सपर्ट बना देंगे। तो ये थे एक्सेल के 5 नए फॉर्मूलाज जो आपको डेफिनेटली एक्सेल में एक्सपर्ट बना देंगे। तो अगर आप और भी ऐसे चीजें सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा फॉर्मूला बेस्ट लगा और कंपैरिजन किस में ज्यादा अच्छा लगा, ओल्डर वर्जन में या न्यू वर्जन में, और क्यों। तो और मैं ऐसे और भी पावरफुल वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।